नमस्कार, मैं काबिज कमाल। चाइना लगातार भारत के ऊपर अलग अलग रणनीति से, अलग अलग चालाकियों से, अलग अलग हथकंडों से लगातार नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। चाइना वही हरकत कर रहा है जो एक टाइम में पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा किया था। ऐसे में पिछले दिनों हमने देखा कि भारतीय व्यापारियों ने चाइना का बहुत खुल करके बहिष्कार किया, चीन का बहिष्कार किया, उसकी सामग्री का। यहाँ तक कि कई बाजारों में चीन की होली जलाई गई, चीन की सामग्री जलाई गई। चाइना से जला दिया और कहा कि हम नुकसान करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम भारत के सैनिकों के साथ जो चाइना कर रहा है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसके बावजूद भी भारतीय बाजारों में बड़ी तादाद में चाइनीज़ सामान मौजूद है। अगर मैं थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश करूँगा तो आप मेरे इर्द गिर्द देखेंगे, सामने मोबाइल की दुकान है जहाँ पर चाइनीज़ कवर आपको दिखाई देंगे। पूरे दुकान के अंदर 50% से ज़्यादा माल चाइनीज़ कवर है। उसके अलावा चाइना के जूते, चाइना के मास्क, चाइना के इलेक्ट्रॉनिक आइटम आज भी बाज़ारों में मौजूद है। हद तो जब हो गई है जब कोरोना आने के बाद मास्क हिंदुस्तान आया है। अगर हम पहले की बात करते हैं कि पहले से माल मौजूद था, तो फिर कोरोना आने के बाद चाइनीज़ मास्क आगे भारतीय बाज़ारों में कैसे पहुंचा, जबकि नाराज़गी सबसे ज़्यादा व्यापारियों में जाएगी। हमारे साथ तमाम व्यापारी जुड़ गए हैं, उनको हमने जोड़ा है और शहर के तमाम नामचीन बड़े व्यापारी हैं, मुलाकात जी हैं और तमाम बड़े व्यापारी हैं। पहला सवाल आपसे दूंगा, बहुत अहम सवाल है। जिस पर चाइना ये हरकतें कर रहा था, आप लोग गोलियाँ जला रहे, तमाम देश के व्यापारी चाइना की सामग्री के लिए जला रहे, अभी भी चाइनीज माल मौजूद है, वो क्या दिखावा क्या था फिर आप लोगों को? देखिए, ऐसा नहीं है कि चाइना का माल बाज़ारों में मौजूद है, वो अपनी करेंसी का माल है। अब ऐसा छोड़ेंगे कि सारा का सारा माल हम लोग जला देंगे। वो एक जो है विरोध करने का तरीका था, जिसमें हमने कुछ आइटम जो डेड हो गए थे वो जलाए थे। यानी डेड आइटम जला करके विरोध कर रहे थे। बिल्कुल, जो खराब आइटम थे, जो कम चलने वाले आइटम थे, वो हमने जलाए, क्योंकि वो रखे भी ख़राब हो रहे थे और वो ऐसी स्थिति में पहुंच गए थे जो बिक नहीं रहे थे। तो यानी कि मैं कहूँ कि व्यापारी इस पर दिखावा कर रहे थे, खराब माल जला देंगे। व्यापारियों का दिखावा नहीं था। आप खुद सोचिए, जो इंटरनेशनल मार्केट है उसकी कुछ नियम कानून है, कायदे हैं। सरकार हर किसी के मार्केट को बंद नहीं कर सकती। ये एक नियम है कि हम किसी का व्यापार बंद नहीं कर सकते। एक रेट की दुकानें हर मार्केट में बहुत सारी हैं, ऐसा नहीं है कि आपस में झगड़ा करके वो बंद हो जाएंगी। ऐसा ही ये व्यवस्था है। इंटरनेशनल लेवल से कोई भी देश किसी दूसरे को नहीं रोक सकता। अब एक बात बताइए, पिछले 5 महीने पहले जब ये सब चीज़ें शुरू हुई थी तो उस वक्त चलिए मान लेता हूँ माल रखता हुआ था आप लोगों का, लेकिन कोरोना शुरू होने के बाद मास्क आ जाते हैं मार्केट से चाइना का, वो बिक रहे हैं, तो वो कैसे हिंदुस्तान आए थे? संभवतः हो सकता है दिल्ली बॉम्बे में मास्क बन के आए हों, गलत ह्यूमर हो कि चाइना से माल आया है। चाइना से पहले ही माल आके रखा हुआ था, क्योंकि ये जो रोटेशन है बड़े बड़े हॉस्पिटलों में तो पहले से ही मास्क की प्रक्रिया है। तो अभी मास्क की प्रक्रिया सब ये लोकल स्तर पर मास्क बन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि चाइना के मास्क हैं, जो किसी पे भी नहीं लिखा हुआ मास्क। मेड इन चाइना तो हिंदुस्तान में आने वाले किसी भी आइटम पे नहीं लिखा। नहीं, मोबाइलों पे अक्सर मेड इन चाइना लिखा हुआ है। मोबाइल जो बड़ा कवर, हाँ, कवरों जो चाइना के फैंसी कवर आते थे सब पे मेड इन चाइना मोहर लगी हुई होती थी। मास्क पे किसी पे भी मोहर नहीं लगी थी। तो क्या व्यापारी ये प्रण नहीं ले सकते कि हम चाइनीज माल नहीं बेचेंगे अपनी सेना के सम्मान के लिए? बिल्कुल, हम देश का, हर संस्कृति का, सेना का हम सम्मान करते हैं। देश में वर्तमान जो सरकार है उसका सम्मान करते हैं, लेकिन जो माल अपनी करेंसी में हर व्यापारी पे है उसे कैसे डिस्ट्रॉय करा जाएगा? पिछले दिनों आप सभी को पता है कि 6 महीने से लगातार लॉकडाउन चल रहा है। मार्केट की हालत ऐसी नहीं है कि वो माल हम डिस्ट्रॉय कर सकें। जब तक वो माल की बिल्कुल आपूर्ति खत्म हो जाएगी, उसके बाद हाँ, यानी जब तक भारत में वो माल नहीं बनना शुरू हो जाता है तब तक आप चाइना पर डिपेंड है? बिल्कुल डिपेंड है, क्योंकि बहुत सारे आइटम ऐसे हैं जो अभी यहाँ शुरू भी नहीं हो पाए हैं, बनने जो शुरू नहीं हुआ है। यानी कि चाइना पर हमेशा भारतीय जो बाजार है चाइना का कब्जा जरूर रहेगा। ऐसी बात नहीं है, हम अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं और पूरा प्रयास कर रहे हैं। जो अपने देखिए जैसे मास्क पहले चाइना के आते थे, आज हमारे ही देश में, जैसे सूरत में, दिल्ली में, कई जगह हमारे ही देश में बन रहे हैं। हम धीरे धीरे करके उसके प्रोसीजर पे काम कर रहे हैं और पूरा ध्यान है कि चाइना से आने वाली आर्थिक व्यवस्था पे हम खत्म करें। लेकिन चाइना पर इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ता हुआ नहीं आ रहा। भारतीय बाजारों का माल वैसे ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमारी नजदीक आगे तो झालरें फिर सब चाइना की दिखाई देने लगी है। लेकिन गवर्नमेंट को थोड़ा सा उसके ऊपर रोक लगानी चाहिए, गवर्नमेंट को उस पर रोक लगानी चाहिए और हमें
अपने देश के अंदर और इस तरह का विकास करना चाहिए और कुछ ड्यूटियाँ जैसे टैक्स वगैरह उस चीज़ पे कम करना चाहिए। जैसे वो माल सस्ता है हमें भी अपना ऐसा माल बनाना चाहिए जो सस्ता और हमारा देश का नागरिक उसे खरीद सके। अगर मैं आपके व्यापार की बात करूँ तो आपके व्यापार में चाइनीज सामान बहुत सारा है, मतलब आप व्यापार करते हैं? नहीं, हम कोई इस तरह का व्यापार नहीं करते जिसके अंदर हम चाइना का। लेकिन बिल्कुल नहीं, आपके यहाँ तो स्कूल बैग वगैरह बहुत जो आप बेचते हैं चाइना जाते हैं। पहले से बहुत कम हुए हैं ये चीज़ें, क्योंकि पहले फैंसी आइटम में बहुत सारी आती थी, अब वो बंद हो गई हैं। कम हो रही हैं, बंद हो गई हैं, बंद हो गई हैं। बिल्कुल बंद हो लेकिन गई रखा हुआ देखा जा रहा है। रखा हुआ सिर्फ माल बेचा जा रहा है, लेकिन दूसरे से अब कोई भी किसी प्रकार का माल नहीं आ रहा है। अच्छा, मैं आपसे बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक्स की घड़ी और बहुत सारे आइटम चाइना से आ रहे हैं और बहुत सस्ते आ रहे हैं और अभी भी बाजार में मौजूद है। आप लोग बेच भी रहे हैं, क्यों बेच रहे हैं ऐसा सामान जो चाइना में जितना नुकसान पहुँचा रहा है? जब से ये कोरोना का केस हुआ है हमारे भारत में, तब से हम सारे व्यापारियों से मिलकर चाइना की चीज़ों का लगभग बहिष्कार कर दिया। जैसे कि मेरे बड़े भाई ने कहा कि पहले से सामान जो पड़ा है उसको नहीं ख़त्म किया जा सकता, और वो क्योंकि हमारी भारत की मुद्रा में ख़रीदा हुआ है वो हमारा माल है। लेकिन आगे आने वाले समय में जो भी व्यापार हम लोग हैं अपने देश के सामान को बेच के ही कर रहे हैं। हम लोग भी 90% 80% अपने इंडियन सारे प्रोडक्ट्स पे आ चुके हैं। आने वाले टाइम में एकदम से हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन धीरे धीरे हम सब व्यापारियों का सहयोग हमारे भारत के लिए सबसे पहले है, और आने वाले टाइम में हम लोग 100% इंडियन सामान को बेचने का कोशिश प्रयास वो करेंगे, आज भी प्रयास है हमारा और आगे भी हम इसी के लिए लगे रहेंगे। इसीलिए लगे रहेंगे। लेकिन सवाल तो घूम फिर करके वही आ जाता है कि आखिर भारत में वो चीज़ें क्यों नहीं मुहैया हो पा रही जो चाइना के अंदर मौजूद है? जबकि भारत की अगर काबिलियत की बात की जाए तो भारत अपना लोहा हमेशा मनवाता रहा है। क्या अभी भी हमारे यहाँ खामी है जिसकी वजह से भारतीय सामान अभी भी इतना ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पर नहीं पहुँच पा रहा जैसे पहुँचना चाहिए था? नहीं, थोड़ी सी व्यवस्था ये है कि जब से लोकल को जो मार्केट शुरू कराया है ग्रीन शुरू, मैं भी एक इलेक्ट्रॉनिक का, मैं माइक्रोटेक का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ ऑथोराइज, और थर्मामीटर और पल्स ऑक्सीमीटर जो पहले सारा इंपोर्ट होता था चाइना से, अब टोटल हमारा हिमाचल के अंदर बद्दी के अंदर मैन्युफैक्चरिंग है। तो ये नहीं है कि 20-25 साल पुरानी व्यवस्था को एकदम करने के लिए हर प्रोसीजर में 6-7-8 महीने में कुछ नहीं होगा, टाइम लगेगा। उस मुहिम में हम लोग लगे हुए हैं। मैं आज तक अच्छा खासा टर्नओवर में पल्स ऑक्सीमीटर माइक्रोटेक का बेच चुका हूँ, टोटल इंडियन बेचा, चाइना का कुछ नहीं बेचा। अब जिन लोगों का पुराना माल चाइना का रखा हुआ था, ऐसा नहीं है कि बहुत लोग लोन का फाइनेंस को लेकर काम करते हैं, किसी पे 50 लाख का स्टॉक है, किसी पे 10-20 लाख का स्टॉक हो, 10-20 हज़ार का आदमी कर लेगा स्टॉक है, बट इतने मोटे अमाउंट का स्टॉक आदमी कैसे डिस्ट्रॉय करेगा? उसे तो मार्केट में सर्कुलेट करके पैसा तो देना ना, मार्केट का बैंक की लिमिटों का ब्याज भी देना होता है, तो हर चीज़ को जला नहीं सकता हर आदमी। अच्छा, ये एक बहुत अहम सवाल हुआ फिर भी आपसे लेता हुआ वाला सवाल कि क्या आपको ऐसा लगता है कि भारत सरकार को व्यापारी की तरफ ध्यान देना चाहिए कि आप माल भारत सरकार चाइना को लटका है कि भारत सरकार को व्यापारी? देखिए सर, ऐसा है, हम सब चीज़ें सरकार पर नहीं छोड़ सकते, और ऐसा नहीं है कि सरकार व्यापारियों का सहयोग नहीं कर रही है। अलग अलग तरीके से बहुत सारी लोन की ऐसी प्रक्रिया हैं जो व्यापारियों के लिए लॉन्च की गई हैं, जिसका व्यापारियों को फ़ायदा भी हो रहा है। अब ऐसा नहीं है कि बिजली का खर्चा भी सरकार देगी, स्कूल की फीस भी सरकार देगी, तो ऐसा संभव सरकार के लिए नहीं है, कि सरकार के अन्य व्यय भी बहुत होते हैं। चलिए, यानी कि कहीं ना कहीं व्यापारियों का मन पड़ने की कोशिश की है। बाज़ारों में चाइनीज़ माल अच्छी खासी मात्रा में आज भी मौजूद है और आज भी उससे व्यापार किया जा रहा है। लेकिन सवाल बार बार यही आ जाता है कि क्या व्यापारी ने ऊपर जो माल चलाया था बात दिखावा था? हालांकि बड़े व्यापारी का ये भी कहना है 50-60 लाख का खरीदने से व्यापार करने वाला व्यापारी इतनी जल्दी इतना बड़ा नुकसान नहीं कर पाएगा, इसलिए इतना माल चलाना उसके लिए असंभव है। सहयोग नामों का साबित समाज